राधे राधे बहनों, अपना पाठ 2 चल रहा था, उसको आज पूरा कर लेते हैं। 3 भाग उसके मैंने पढ़ा दिए हैं। चौथा है, कौशिक सुनहु मंदिये बालकु, कुटिल काल निज घालकु, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निर्कुंसु अबूध असंकु। यानी लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम जी ने क्रोधपूर्वक विश्वामित्र जी से कहा। यहाँ कौशिक विश्वामित्र जी के लिए आया है, तो वो कहते विश्वामित्र जी से कि सुनो, ये बालक जो लक्ष्मण है बहुत ही मंद बुद्धि वाला है और कुटिल स्वभाव वाला है। काल बस निज कुल घालकू, और ये काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निर्कुंसु अबूध असंकु, यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के समान कलंक के समान है। ये सभी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई क्षण माई, यह अभी क्षण में ही मृत्यु के वशीभूत हो जाएगा। केहूँ पुकार खोरी मोही नाही, मैं बार बार पुकार कर कह रहा हूँ कि फिर मुझे कोई दोष मत देना। खोरी यानी दोष। तुम हटकऊँ जो चहूँ उबारा, अगर तुम इसे मना करके बताना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोष हमारा, यानी मेरे यश, बल और गुस्से के बारे में अगर इसे बताना चाहते हो और इसे रोकना चाहते हो तो रोक लो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारे गुणगानों का वर्णन तुम्हारे अलावा, अछत यानी छोड़कर या अलावा, तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। बरने पारा यानी वर्णन कौन कर पाएगा, तुम्हारे अलावा तुम्हारे गुणगानों का वर्णन कौन कर पाएगा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह से तुम अपने कार्यों की बड़ाई खुद करते हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार बार तुमने कई बार अपने कार्यों की बड़ाई या प्रशंसा अपने आप की है। नहीं संतोष तह पुनि कछु कहूँ, अभी भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ तो और कुछ कहिए। जन रिस रोग दुसहु दुख सेहु, क्रोध को रोककर अपने आप को असाध्य दुख क्यों देते हो, क्यों सहन करते हो इतना दुख। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहूँ शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो और क्रोध रहित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं दे पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने आप डींग मारते फिरते अपने कार्यों की। लक्ष्मण जी ने ऐसा परशुराम जी से कहा। तुम तो कालु हाक जनु लाभा, बार बार मोहि लागी पुकारा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरेव कर घोरा। तुम तो कालु हाक जनु लाभा, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा कर या बार बार पुकार कर आवाज़ दे देकर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, फिर लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी बोले, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। परशुराम जी अपने कठोर परसे की तरफ देख कर बार उसकी तरफ देखकर कहते हैं, अब जनि देहूँ दोष मोहि लोगू, अब मुझे जन यानी मत, हे लोगो अब मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बालकु बधु जोगू, ये जो कटुवादी कड़वा बोलने वाला जो बालक है वह लक्ष्मण, ये बध जोगू यानी बध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैंने इसे बालक समझकर अनेक बार बचाया है। अभी यहू मर निहार भा साचा, अब वास्तव में ही ये मरने योग्य है, मरने लायक है, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। अब कौशिक कहा, क्षमी अपराधु, विश्वामित्र जी ने कहा
कि हे मुनिवर, इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गुणहि न साधु। सज्जन लोग बालकों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरनु कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनिवर, खर कुठार में अकरन कोही, कि आप जानते हो कि मैं बहुत निर्दयी हूँ, क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, और खर यानी पैना, और मेरे हाथ में बहुत धार वाला कुलाड़ा भी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और फिर मेरे सामने मेरे गुरु का शत्रु खड़ा है। मेरे गुरु का धनुष तोड़ने वाला जो अपराधी है वो खड़ा है। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, और फिर बार बार मुझे जवाब पे जवाब देते जा रहा है। इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ बिना मारे। केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल मैं तुम्हारे आचरण और तुम्हारे स्वभाव की वजह से ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नते ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो ये मेरे इस कठोर कुठार से, मेरे इस फरसे से कब का ही काट दिया जाता। गुरही उरिन होता हूँ श्रम थोरू, और मैं अपने थोड़े से ही श्रम में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ऐसा परशुराम जी ने कहा। गादी सुन कहु हृदय हसिए, मुनि है हरियर सूझ। अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र जी अपने मन में हंसे और सोचने लगे कि देखो मुनि परशुराम जी को कैसा हरा सूझ रहा है। अर्थात सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम और लक्ष्मण को हरा देना कोई सरल काम नहीं है, और वो इतना सरल समझ रहे हैं इन दोनों राजकुमारों को। इन्हें सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। ये इस बात से अभी तक अनभिज्ञ है। ऐसा विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के लिए कहा कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बना हुआ तेज तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा नहीं होकर बहुत ही पराक्रमी है, परंतु परशुराम जी अभी तक इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे परशुराम जी, आपकी शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है। ये सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीकू, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु राहा सोच बड़ा जी के, अब केवल आपके ऊपर गुरु का ऋण बाकी रहा है, वो उसकी चिंता आपको सताए जा रही है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ जाना। और जो गुरु का ऋण शेष रहा है उसको भी आपने हमारे माथे गढ़ दिया है। दिन चली गई ब्याज बढ़ा, और अब बहुत दिन हो गए, ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए बेवहरिया बोली, अब तो आपको हिसाब किताब करने वाले को ही लाना पड़ेगा। तुरंत देहू मैं थैली खोली, हिसाब किताब करने वाले को लेकर आइए आप, मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर हिसाब कर दूंगा आपका। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। फिर लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर अपने फरसे को देखा, फरसे की ओर देखा। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचहु रप दोही। लक्ष्मण जी ने फिर से कहा कि हे भृगुबर, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। मैं लड़ना नहीं चाहता आपसे। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े। हे मुनिवर, लगता है आपका युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घरई के बाड़े। हे ब्राह्मण, आप तो घर में ही योद्धा बने फिरते हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनु निवारे। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित कहने लगे, उसको लक्ष्मण जी को भला बुरा कहने लगे। रघुपति से नहीं लखनु निवारे। और भगवान श्री राम ने भी अपने आँखों के इशारों से लक्ष्मण जी को बोलने के लिए निवारे यानी मना करते हैं।
लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर यानी लक्ष्मण जी के उत्तर या लक्ष्मण जी के वचन आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम जी का क्रोध आग के समान था, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखकर भगवान श्री राम ने बढ़त देखी, यानी क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर भगवान श्री राम ने शीतल जल के समान वचन बोलकर उनके क्रोध को शांत किया।